ना कॉम्प्रिहेंशन वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज 4.4 आस्किंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस। आस्किंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस यानी कि अ, किसी चीज को क्वेश्चन को पूछना, आंसर देना क्लियरली, इसका मीनिंग यही होगा। डेफिनेशन क्या होगा कि WH वर्ड्स का यूज करना कि कोई चीज क्या है, कहाँ है, कब हुई, ठीक है, और कौन है और क्यों है। सो इसका प्रॉपर मीनिंगफुल रिस्पॉन्स आना, रिप्लाईज आना ही आस्किंग एंड रिस्पॉन्डिंग होगा। प्रॉपर कोई क्वेश्चन है, उसका प्रॉपर जवाब, जैसे मैंने बोल दिया कि बाहर का मौसम कैसा है, ठीक है, लेकिन मुझे उत्तर में मिलता है क्यों वह बाहर क्यों खड़ा है, क्या इसका प्रॉपर, नहीं सॉरी सॉरी, अगर मैं पूछती हूँ बाहर कि गाड़ी कैसे जा रहे हो, तुम कैसे जा रहे हो, जैसे किसी को मंदिर जाना है तो वो बोल रहे कि तुम कैसे जा रहे हो, तो कोई बोल सकता है कि मैं और हमारी मम्मी जा रहे हैं, या फिर हमारी मदर, मैं और मेरा भाई जा रहा है, ऐसे मान लीजिए। तो अगर मैंने पूछा कि तुम कैसे जा रहे हो, मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि तुम किस व्हीकल से जा रहे हो, ठीक है, पैदल जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, स्कूटी से जा रहे हो, लेकिन उत्तर में क्या आया कि मैं और मेरा भाई जा रहे हैं। क्या ये इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर था? नहीं था। सो प्रॉपर WH का यूज करना, जैसे कि वाई आर यू क्राइंग, मैंने पूछ लिया कि आप क्यों रो रहे हो, आंसर आता है कि कल मुझे आंसर ये आ रहा है कि बाहर बारिश हो रही है। अब क्या इसका आंसर हो सकता है इसका प्रॉपर कि बाहर बारिश हो रही है इसके लिए कोई रो रहा हो? नहीं। सो इसके प्रॉपर WH का आंसर होना कि वाई आर यू क्राइंग, कि आप क्यों रो रहे हो, क्योंकि मेरा होमवर्क नहीं हुआ। सो इसका आंसर यही होना था। सो WH का प्रॉपर आंसर देना कि कौन से क्वेश्चन, व्हाट का आंसर प्रॉपर क्या हो सकता है, वेयर का क्या हो सकता है, वाई का क्या हो सकता है, हु का क्या हो सकता है, व्हेन का क्या हो सकता है। मैंने पूछ लिया कि आप कब आए, कोई कह रहा है मैं कल, सॉरी मैंने पूछ लिया आप कब आए, तो कोई कह रहा है मैं गाड़ी से आया। क्या ये इसका प्रॉपर आंसर हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पूछा कब का, यानी कि व्हेन का, और मेरे को आंसर कैसे आया कि हाउ। सो देयर इज डिफरेंस, है ना। नीड क्या है इसकी कि कोई प्रॉपर क्वेश्चन पूछे कोई टीम में, ठीक है, कोई इंटरव्यू या फिर कोई कस्टमर सर्विस में, कोई प्रॉपर जो उनकी प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो ही नहीं पाएगी। कोई सवाल कुछ कर रहा है, जवाब कुछ दे रहा है। तो इस चीज का समझना कि सही प्रश्न का सही जवाब देना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चीज भी सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मेथड क्या है कि हम यही क्वेश्चन आंसर ड्रिल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि टीचर्स क्लासरूम में क्वेश्चन बार बार पूछे, ठीक है, अलग अलग WH वर्ड्स का यूज करके, ठीक है, एक्टिविटीज पेयर करके एक दूसरे के, उससे हम कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस, ठीक है, और मॉक इंटरव्यूज दे सकते हैं क्लासरूम में, या कोई ऐसा सेटिंग बना के क्लासरूम में, स्कूल्स में, है ना, कि जहाँ बच्चा ये चीज सीख सके क्वेश्चन आंसर की। जैसे एग्जांपल यही है कि इंटरव्यू पूछता है व्हाट इज योर नेम, सो माय नेम इज रवि, ये आंसर आना चाहिए। और जॉब में वेयर इज द क्लीनिंग मटेरियल, सो वो बोलना चाहिए कि इट इज इन द क्लास, इट इज इन द स्टोर रूम। सो ये आंसर्स होने चाहिए। तो ये हम एक्सपेक्टेड, ये थोड़ा एग्जांपल दे, तो ये एक्सपेक्टेड आंसर है कि ये आंसर होने चाहिए थे। नेक्स्ट इज स्पीकिंग। स्पीकिंग यानी कि बोलना, तो ऐसा बोलना कि दूसरों को समझ में आए, हमारी बात हम दूसरों तक पहुंचा सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, प्रॉपर जो है एक्सप्लेन कर सके। सो नीड क्या है इसकी? मैक्सिमम बहुत सारे जॉब्स होते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट हो गए हैं, असिस्टेंट हो गए, या फिर वेंडर जो गली में घूमते हैं, जो सामान बेचते हैं, वेंडर उनको बोला जाता है, ठीक है। सो बेसिक जो स्पोकन इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम दूसरों के इंटरेक्शन के लिए, दूसरों तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, और दो कोई इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए, देने के लिए, ठीक है। मेथड क्या होगा, हम कि हम जो मिरर प्रैक्टिस करें, कि मिरर के सामने हम खड़े होकर बोलें, ठीक है, और स्पीच की एक्सरसाइज करें। स्पीच अगर हम प्रॉपर वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते तो उसको बार बार बोलेंगे, तो हमें क्या है, हमें खुद को ही, हम कई बार क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना लाउड रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, हम क्या है कि खुद पढ़ते रहते हैं मन ही मन में, तो वो बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि क्या उससे क्या है, हमारी स्पीच यूज नहीं हो रही है। और जब हम उस चीज को, वर्ड को बोलेंगे, तो हमें जो है थोड़ा टाइम लगता है वर्ड्स को बोलने में, ठीक है। माइंड रीडिंग हम बहुत जल्दी कर देते हैं, लेकिन माइंड में हम बहुत जल्दी रीड कर जाते हैं, लेकिन वर्ड्स को जो है जब हम बोलते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, और जब थोड़ा टाइम लगेगा तो वो चीज़ हमारे माइंड में सेटल भी हो जाती है। सो मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम स्पीच एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। और वर्क प्लेस सेंटेंस जो हम यूज करते हैं उसको हम रिपीट कर सकते हैं, जैसे हाई गुड मॉर्निंग सर, अगर कोई रिसेप्शनिस्ट है तो उसको बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हाई गुड मॉर्निंग सर, व्हाट डू यू वांट, तो इसके इन वर्ड्स की, इन सेंटेंसेस की बार बार प्रैक्टिस भी वो कर सकते हैं, ठीक है। और रोल प्लेस यानी कि किसी की एक्टिंग करके, उनका जो रोल अदा करके, उनके जो अभिनय करके हम सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है कि मैं कोई ऑफिस में काम कर रही हूँ, तो असिस्टेंट को कोई मुझसे पूछता है कि आप कौन है, तो हम बोल सकते हैं कि आई एम वर्किंग एज एन ऑफिस असिस्टेंट, प्लीज वेट दैट द काउंटर। सो ये क्या है, एक काउंटर जो से कंसल्ट, सॉरी, कोई कैबिन में कोई बैठा है, ठीक है, काउंटर पे कोई बैठा है, तो वो
इस चीज को इन सेंटेंसेस को रिपीटेशन में प्रैक्टिस कर सकता है। नेक्स्ट इज 4.6 में कि क्या काइंड सेंटेंसेस के टाइप्स हैं, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो सेंटेंसेस हैं उनके पर्पस डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जैसे कि 4 बेसिक टाइप्स हैं, जैसे डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सो सबसे पहले डिक्लेरेटिव यानी कि कोई प्रॉपर स्टेटमेंट दे दी मैंने। इसकी नीड देख लीजिए पहले कि जैसे काम पे हमें अंडरस्टैंड करना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, हमें ये पता करना कि कोई किस बात के किस संदर्भ में बोला है, किस कंटेक्स्ट में किसी ने कोई बात बोली है। जैसे मैंने बोल दिया, जैसे आपने देखा होगा वर्क प्लेस पे या फिर स्कूल में भी आपने कभी बच्चों में मजाक करते हुए बोलते हैं ये बड़ा सियाना है, तो वो क्या था, क्या वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, वो या फिर किसी के ऊपर कटाक्ष था, कमेंट था ना। सो वो चीज समझना कि किस संदर्भ में वो बात बोली गई है, उस चीज को समझना। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हमें सेंटेंसेस के टाइप्स पता होंगे तो, है ना। एंड ऑल्सो कोई ईमेल लिखना कैसे लिखनी है उसके बारे में भी कोई क्वेश्चन पूछना है, पोलाइटली कैसे बात करनी है, वो चीज़ें हम इस चीज़ से सीखते हैं। मेथड क्या है कि हम रियल लाइफ सेंटेंसेस को 4 टाइप्स में डिवाइड करके, ठीक है, वर्क बेस्ड सेंटेंसेस को बार बार कार्ड्स पे या फिर लिखें और फिर उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। एग्जाम्पल है कि आई हैव कंप्लीटेड माई कोर्स, ठीक है, ये हो गया डिक्लेरेटिव। कि मैंने कोई डिक्लेरेटिव मतलब कोई डिक्लेरेशन दे दी, प्रॉपर एक कोई स्टेटमेंट दे दी है कि आज बारिश हो रही है, अ, आज मौसम बहुत अच्छा है। सो दैट इज सिंपल है, नॉर्मल कि एक मैंने कोई एक डिक्लेरेशन दे दी, कोई एक स्टेटमेंट दे दी है। इंटेरोगेटिव जैसे क्वेश्चन वर्ड ही बता रहा है कि कोई क्वेश्चन पूछना, प्रश्न पूछना, कैन आई हेल्प यू, हाउ आर यू, हु आर यू, ठीक है, व्हाट्स योर नेम। इंपेरेटिव में क्या आएगा, इम्पेरेटिव में होता है कोई इंस्ट्रक्शंस देना, ठीक है, जैसे कि हम कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि प्लीज राइट योर नेम, प्लीज सिट देयर, ठीक है, प्लीज बी क्वाइटेड, क्विट, प्लीज बी क्वाइटेड, भाई शांत रहिए सब, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी में कि बहुत ज्यादा इमोशंस के साथ में वो करना, एक्स कमांड सॉरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ में हम जब हम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि ना दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, दैट्स वंडरफुल, वाओ। तो ये सब क्या है, एक्सक्लेमेटरी है, जिसमें क्या है हम हमारे इमोशंस इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या है कि प्रॉपर फुल स्टॉप का यूज करना, कॉमा कहाँ लगाना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है राइटिंग में। सो ये सब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं एम्प्लॉयबिलिटी में। अगर हमें ये पता नहीं कि कहाँ गैप आना चाहिए, कहाँ गैप नहीं आना चाहिए, हम कंटिन्यूसली बोले जा रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि कहाँ फुल स्टॉप जरूरी है, कहाँ हमें ब्रेक लगाना है। अगर मैं लगातार आपको एक सेंटेंस में सारा पूरा ये पढ़ के सुना दूं तो क्या आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं प्रॉपर गैप्स ले रही हूँ, प्रॉपर बीच में कॉमास कहाँ लगाने, कहाँ मुझे नया टॉपिक स्टार्ट करना है, तो कहाँ कितना गैप आना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग अ टीचर। सो अगर आप कोई टॉपिक भी समझा रहे हैं या कोई आप जॉब भी कर रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पंक्चुएशंस आपको आने चाहिए। सो डेफिनेशन क्या है, पंक्चुएशन क्या है, आपको हेल्प करती है रिटन सेंटेंसेस को क्लियर और मीनिंगफुल बनाने में, ठीक है। नीड क्या है, इसकी जरूरत क्या है कि जॉब एप्लीकेशंस में, रिपोर्ट्स में, ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिकेशंस में भी, इवन फॉर्मल या इनफॉर्मल में भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है, तो और प्रोफेशनल इमेज बनी रहे अच्छी, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पंक्चुएशन की। एग्जाम्पल मानिए कि रुको, जाओ मत, रुको मत जाओ, ठीक है, रुको के बाद कॉमा है, मत जाओ, और एक है रुको मत जाओ। सो इसके बीच में डिफरेंस है, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। सो दोनों का मीनिंग अलग है। एक में क्या है, रुको के बाद जिसमें कोमा है इसका मतलब रुकना है, जाना नहीं है, मत जाओ। और रुको मत यानी कि रुकना नहीं है, जाओ। तो रुको मत के बाद कोमा आएगा, इसका मतलब आप चले जाइए। तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है, मीनिंग चेंज हो गया है कोमा की वजह से। सो बहुत ज्यादा जरूरी है एक सही कंटेक्स्ट में अपनी बात रखना, वरना पंक्चुएशन से जो पूरा मीनिंग है आपका वो डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो सकता है ना। अगर आप यूँ मान लीजिए कि कोई आपके पास कस्टमर आ रहा है तो आप उसको बोल दीजिए कि ना रुको मत जाओ, ठीक है, या फिर आप बोल दीजिए रुको मत जाओ। तो वो रुको मत जाओ, हम बोल रहे हैं रुको मत जाओ, लेकिन वो रुकता नहीं है, रुको मत जाओ, उसको लगता है कि हमने रोकने के लिए उसको बोला कि रुकना नहीं है, चले जाइए आप। सो ये तो पूरा मीनिंग ही गलत हो गया ना। तो यही डिफरेंस है, पंक्चुएशन का बहुत ज़्यादा सही तरीके से यूज़ करना हमें आना चाहिए। नीड क्या है, जॉब एप्लीकेशंस में, रिपोर्ट्स में, ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन में करेक्ट पंक्चुएशन हमें क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग मैंने बता दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है, ठीक है, और प्रोफेशनल सही इमेज बनाने के लिए हेल्पफुल रहती है। मेथड क्या होंगे इसके, रियल सेंटेंसेस में इसको डे टू डे लाइफ में हमें यूज करना, ठीक है, कोई गेम्स ऐसे जो सेंटेंसेस को ठीक करने में हो उसको यूज करना, और सही कोई जॉब एप्लीकेशन प्रॉपर एग्जांपल मैंने लिख रखा है कि कोई जॉब एग्जांपल्स हम खुद से लिख के, जॉब एप्लीकेशंस हम एग्जाम सॉरी जॉब एप्लीकेशंस हम लिख के देखें,
फॉर एग्जाम्पल के लिए, ट्राई के लिए, ताकि मैं पता चले कि कहाँ गैप आना चाहिए, कहाँ नहीं आना चाहिए। जैसे विदाउट पंक्चुएशन है, आई एम इंटरेस्टेड इन द जॉब, प्लीज गिव मी अ चांस, ठीक है, और पंक्चुएशन के साथ आएगा आई एम इंटरेस्टेड इन द जॉब, प्लीज गिव मी अ चांस। सो सेकंड वन इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट इज 4.8 राइटिंग सिंपल सेंटेंसेस।